कोयल जो कि पुष्पा के पास आती है और उसे बताती है कि किस तरह उसके सास ससुर उसकी पढ़ाई रुकवा रहे हैं और उसे गांव भेज रहे हैं। लेकिन पुष्पा जी मैं यह नहीं चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई रुक जाए, इसलिए मैं घर से भागकर आई हूँ आपसे मदद लेने। तो आप ही हो जो कि मेरी मदद कर सकती हो। अब इसके बाद पुष्पा कोयल की मदद करने के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा जो कि जैसे ही घर पर पहुंचती है तो पुष्पा का मुंह देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर है जो कि पुष्पा उनसे छुपा रही है। सभी लोग पुष्पा से पूछते हैं कि पुष्पा आखिर बात क्या है। पुष्पा यहाँ पर सारी ही चीज बताती है कि किस तरह उसकी एक गलती की वजह से कोयल की जिंदगी खतरे में आ चुकी है। शायद उसकी वजह से अब कोयल अपनी आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी और साथ ही रजत भी। इन सारी चीजों की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। राशि यहाँ पर पुष्पा को समझाती है और कहती है माँ ये वक्त खुद को जिम्मेदार ठहराने का नहीं है, बल्कि आपको इस वक्त कोयल को यह समझाना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है वह अनजाने में हुआ है। पुष्पा यहाँ पर कोयल को कॉल करती है लेकिन कोयल का कॉल लगता ही नहीं है। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि जुगल के पास जा रही थी। उसी वक्त वहाँ पर एक कार आती है स्पीड में और इसी चीज का फायदा कादम्बरी उठाती है। कादम्बरी इस तरह दिखाती है कि उसका कुछ होश है ही नहीं और वह कार उसे ठोक देगी ताकि जुगल आकर उसे बचा ले। और होता भी कुछ ऐसा है। जुगल की नजर कार के ऊपर चली जाती है और जुगल फटाक से यहाँ पर कादम्बरी को बचा लेता है। कादम्बरी को बचाने के बाद जुगल सबसे पहले कादम्बरी को डांटता है और कहता है कि कादम्बरी तुम्हें इतनी बड़ी कार नहीं दिखी थी। आस पास काफी सारे लोग जमा हो गए थे। इन्हें कादम्बरी ने यह भी बता दिया था कि वह प्रेग्नेंट है और जुगल उसका पति है। लोगों के दबाव में आकर यहाँ पर जुगल को ना चाहते हुए भी कादम्बरी का ख्याल रखना पड़ता है। जुगल कादम्बरी से पूछता है कि आखिर वह कहाँ जा रही। कादम्बरी बताती है कि वह गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए जा रही है। जुगल यहाँ पर कादम्बरी को इस हालत में नहीं छोड़ सकता था। जुगल कादम्बरी के साथ जाता है मूर्ति लेने के लिए। अगले ही पल बापुतरा चोल में जुगल और कादम्बरी गणेश जी की मूर्ति लेकर आ जाते हैं। कादम्बरी और जुगल को एक साथ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जुगल को कादम्बरी के साथ देखकर सभी को ऐसा ही लग रहा था कि जुगल ने कादम्बरी को माफ कर दिया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सिर्फ कादम्बरी की एक चाल है क्योंकि कादम्बरी इन छोटी छोटी चीजों से ही जुगल का दिल जीतना चाहती है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि राघव से मिलने के लिए जाती है। पुष्पा ने ही यहाँ पर राघव को बुलाया था अकेले में मिलने के लिए। पुष्पा को देखकर यहाँ पर राघव सबसे पहले भड़कता है। वह कहता है आपने मुझे इस तरह मिलने के लिए क्यों बुलाया? आपने मेरी और कोयल की जिंदगी तो पहले ही बर्बाद कर दी है और आप क्या करना चाहती हो? पुष्पा यहाँ पर राघव को समझाती है और कहती है राघव जैसा तू सोच रहा है ऐसा नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कोयल की पढ़ाई ना रुके। राघव कहता है कि उस दिन अगर मेरे आई बाबा वहाँ पर नहीं आए होते तो हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। पुष्पा को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है। राघव यहाँ पर पुष्पा को समझाता है कि उसके आई बाबा को ट्रेन से सीधे घर जाना था लेकिन वह किसी की कार में बैठकर कॉलेज में आए। पुष्पा यहाँ पर समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति है जिसकी वजह से ही ये सारी चीजें हुई है। उसने जानबूझकर राघव के माई बाबा को उसी वक्त कॉलेज में बुलवाया जिस वक्त यहाँ पर रजत कोयल को प्रपोज कर रहा था। पुष्पा को एक हिंट तो मिल चुकी है कि जरूर कोई तीसरा व्यक्ति है जिसकी वजह से ही ये सारी कहानी हुई है। और जैसा कि हमें पता है कि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर नैना है। वह जल्द यह पता लगा लेगी कि वह तीसरा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि नैना है। फिर अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कोयल जो कि अपने घर से भागकर सीधे आएगी पुष्पा के पास। वह पुष्पा से मदद मांगेगी क्योंकि यहाँ पर कोयल के सास ससुर कोयल को वापस से गांव भेजना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो कोयल की यहाँ पर पढ़ाई मजबूरन रुक जाएगी। इस चीज की मदद यहाँ पर कोयल पुष्पा से लेने वाली है। फिर आपको यह जानना है कि किस तरह यहाँ पर पुष्पा कोयल की मदद करने वाली है, इसके बाद पुष्पा क्या करने वाली है। अगर आपको यह जानना है तो कमेंट सेक्शन में पुष्पा प्लेन अवश्य लिखना, उस पर एक मैं वीडियो डिटेल में बना दूंगा। फिर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।